भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के खौफनाक पारी के बावजूद टीम इंडिया को मिली जबरदस्त हार। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपने घातक गेंदबाजी से किया पलटवार। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस महारोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को सबसे पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जहां पर बुमराह के पहले ओवर के 5वें गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। तो उसके बाद फिर तीसरे ओवर में भी मिचेल मार्श ने 2 चौका और एक और कड़ाकेदार छक्का से जसप्रीत बुमराह को लगाया। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज के चौथे ओवर में डेविड वार्नर ने एक और चौका और 2 कड़ाकेदार छक्के से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के 7वें ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले समेत 3 बेहतरीन चौके और एक कड़ाकेदार छक्का देखने को मिला। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज के 8वें ओवर के अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर ने एक कड़ाकेदार छक्का लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और सबसे बड़ा झटका दे दिया डेविड वार्नर के रूप में। जी हां दोस्तों, डेविड वार्नर 56 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में स्टीव स्मिथ उतरे। लेकिन फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार 2 चौका लगाया। फिर उसके बाद 12वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने जडेजा को एक चौका लगाया। तो वहीं पर 13वें ओवर में मिचेल मार्श ने वाशिंगटन सुंदर को एक 2 शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 16वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर के 17वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक और बेहतरीन चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद 19वें और 22वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक चौका और एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। तो वहीं पर बुमराह के 23वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक और कड़ाकेदार छक्का और 3 बेहतरीन चौके में देखने को मिला। फिर उसके बाद 24वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद कुलदीप यादव के 28वें ओवर के तीसरे ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक कड़ाकेदार छक्का लॉग ऑन की दिशा में लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका दे दिया मिचेल मार्श के रूप में, जिसके बाद मिचेल मार्श 96 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्लूस लाबुशैन उतरे और आते ही मार्लूस लाबुशैन ने वाशिंगटन सुंदर के 29वें ओवर में एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ के 32वें ओवर के दूसरे बॉल पर स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर अगले बॉल पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा झटका दे दिया। इस बार स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कराकर 74 रन की पारी पर पवेलियन भेजा। फिर जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एलेक्स कैरी उतरे। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के 34वें ओवर के अंतिम गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने भी एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 37वें ओवर के तीसरे बॉल पर एलेक्स कैरी ने एक और कड़ाकेदार चौका लगाया। फिर उसके बाद उसी ओवर के अगले बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। इस बार एलेक्स कैरी को 11 रन पर पवेलियन भेजा। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मैक्सवेल उतरे, लेकिन मैक्सवेल के बल्ला इस मैच में चला नहीं और वो मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन उतरे और आते ही 40वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने जडेजा को एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 43वें ओवर के पहले एक गेंद पर कुलदीप यादव को मार्लूस लाबुशैन ने भी एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अगले गेंद पर कुलदीप यादव ने कैमरून ग्रीन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद कैमरून ग्रीन मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पैट कमिंस उतरे और आते ही कुलदीप यादव के अगले ही बॉल पर एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद 45वें ओवर के अंतिम गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने एक शानदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद 46वें ओवर के चौथे गेंद पर मार्लूस लाबुशैन ने मोहम्मद सिराज को एक और शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 47वें और 48वें ओवर में मार्लूस लाबुशैन के बल्ले से हमें 2 शानदार चौके देखने को मिले। लेकिन फिर 49वें ओवर के अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 7वां झटका दे दिया। जिसके बाद मार्लूस लाबुशैन 72 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गया और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 353 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ वाशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर के दूसरे गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद तीसरे ओवर के दूसरे गेंद पर मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद अगले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और कड़ाकेदार छक्का मिचेल स्टार्क को लगाया। फिर उसके बाद चौथे और 5वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार छक्का एक और कड़ाकेदार चौका देखने को मिला। फिर उसके बाद 6ठे ओवर के तीसरे गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने भी एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने एक और कड़ाकेदार छक्का जॉस हेजलवुड को लगाया। फिर अगले ओवर में पैट कमिंस को भी रोहित शर्मा ने एक और कड़ाकेदार छक्का लगाया। फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने पैट कमिंस को एक और लगातार छक्का लगाया। फिर उसके बाद 9वें ओवर के चौथे गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने पैट कमिंस को एक और कड़ाकेदार छक्का लगाया।
फिर उसके बाद 10वें ओवर के तीसरे गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर 11वें ओवर के अंतिम गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया वाशिंगटन सुंदर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर 18 रन की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरे और आते ही विराट कोहली ने 13वें ओवर के पहले ही गेंद पर एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया और फिर 16वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से हमें 2 शानदार चौका देखने को मिला। फिर उसके बाद 19वें ओवर में विराट कोहली ने एक और कलाकेदार चौका लगाया। फिर उसी ओवर के चौथे गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद 20वें ओवर के तीसरे गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार मिचेल स्टार्क को कलाकेदार 6 लगाया। फिर उसके बाद 21वें ओवर के चौथे गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और कलाकेदार छक्का लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया रोहित शर्मा के रूप में। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर केएल राहुल उतरे। लेकिन फिर 26वें ओवर के चौथे गेंद पर विराट कोहली ने कैमरून ग्रीन को एक कलाकेदार चौके लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया। इस बार विराट कोहली को 56 रनों पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर उतरे। लेकिन फिर 29वें ओवर के तीसरे गेंद पर केएल राहुल ने एक कलाकेदार चौका मैक्सवेल को लगाया। फिर उसके बाद 31वें ओवर के तीसरे गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी एक कलाकेदार छक्का लॉगऑन की दिशा में लगाया। फिर उसके बाद अगले ओवर के पहले गेंद पर पैट कमिंस को केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर 36वें ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने भारतीय टीम को चौथा झटका दे दिया केएल राहुल के रूप में। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल 26 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव उतरे। लेकिन फिर 38वें ओवर के दूसरे गेंद पर सूर्य कुमार यादव का विकेट जॉस हेजलवुड ने लेकर उसको 8 रन पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे और आते ही रविंद्र जडेजा ने 38वें ओवर के 5वें गेंद पर जॉस हेजलवुड को एक शानदार चौका लगाया और अपना पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद अगले बॉल पर भी रविंद्र जडेजा ने एक और चौका जॉस हेजलवुड को लगाया। फिर उसके बाद मैक्सवेल के 39वें ओवर के दूसरे गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक कलाकेदार छक्का लॉगऑन की दिशा में लगाया। लेकिन फिर अगले गेंद पर मैक्सवेल ने भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया श्रेयस अय्यर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर 48 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कुलदीप यादव उतरे। लेकिन कुलदीप यादव का बल्ला भी इस मैच में चला नहीं और वो मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह आए। लेकिन बुमराह मात्र एक चौका लगाकर अपने पारी यहाँ पे समाप्त कर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मोहम्मद सिराज उतरे। उसके बाद फिर 48वें ओवर में जडेजा ने कैमरून ग्रीन को एक और शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर 49वें ओवर के दूसरे गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और कलाकेदार छक्का लगाया। फिर उसके बाद अगले बॉल पर रविंद्र जडेजा का विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम को मिल गया, जिसके बाद रविंद्र जडेजा 35 रन की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद भारतीय टीम को 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा।